हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग। मैं विकास आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने न्यू लक्ष्य एकेडमी पे। तो दोस्तों कैसे हो आप लोग। दोस्तों ये है हमारा सीटेट का मॉक टेस्ट 2 और हम लगभग लगभग 30 मॉक टेस्ट करने वाले हैं। ठीक है, इसमें आपकी काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी और जब आप पेपर में बैठोगे तो आपको दिखेगा कि हाँ, ये क्वेश्चन तो मैंने करा हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों जैसे हम चल रहे थे अपनी सीरीज बड़े तरीके से मुश्किल 20 क्वेश्चन करेंगे इसमें। ठीक है, और ऐसे करके अपने मॉक टेस्ट को आगे बढ़ाएंगे। ऐसे ही हम आपका ईवीएस का मॉक टेस्ट आएगा, ऐसे हिंदी का मॉक टेस्ट आएगा, तो पेपर आने तक आपके सारे मॉक टेस्ट कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, ये रहा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। देख के बताइए, 15 सेकंड का टाइम आपके पास है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों चलते हैं। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 18 श्रमिक है। ठीक है, 18 मजदूरों की साप्ताहिक कमाई ये करके है। ठीक है, सारे 18 बंदों की ये कमाई दे रही है सारी की सारी। ठीक है, बोल रहा है कितने मजदूर की कमाई जो है 3500 और 3750 के बीच में है। ठीक है, ऐसे हमको बताना है 18 में से कितने दिन है, तो बस निकाल दो। कितना बोला, 3500 से ऊपर और 3750 से के बीच में। एक तो ये है, ये नहीं होगा, ये होगा। ठीक है, ये भी नहीं होगा, ये होगा, है ना। आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, ये भी नहीं होगा, ये होगा। ठीक है, और ये भी नहीं होगा, ये होगा, ये भी नहीं होगा, ये होगा, और ये भी नहीं होगा, ये होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। हाँ, ये होगा, ये भी नहीं होगा, और ये होगा। तो आपके कितने होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ऐसे 8 मजदूर है जिनकी कमाई 3500 से लेकर 3750 के बीच में। क्वेश्चन समझ में आया होगा मेरे ख्याल से, है ना। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं अपना बढ़िया तरीके से। अगला क्वेश्चन है, ये रहा आपकी स्क्रीन पे। ये देखिए, ये 2 पार्ट में क्वेश्चन है, एक ये रहा, एक ये रहा। ठीक है, पहले आप समझ लीजिए। 15 सेकंड का क्वेश्चन का टाइमर है आपके स्क्रीन पे, कर सकते हैं आप इसको आराम से। चलिए दोस्तों, तो इसको किस तरीके से करेंगे आप लोग। चलिए, तो इसमें क्या बोला गया है, एक बेकरी वाला है। ठीक है, उसकी दुकान में क्या क्या है, बिस्कुट है, ठीक है, केक और पेस्ट्री है, ब्रेड है और ढोकला है ना। उनके प्राइस ये है 1800 8000 ये सब। तो अब देखते हैं स्टेटमेंट में हमको क्या क्या बोला गया और कौन सी स्टेटमेंट आपकी सही है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अब ये वाला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है कि ढोकला, पहले एक बार यहाँ पर लिख लेते हैं क्या क्या है, ताकि आपको ना आसानी से दिख जाए। जैसे कि बिस्कुट जो है, बिस्कुट 1800 है, बिस्कुट 1800 है, केक और पेस्ट्री। तो मैं लिख लेता हूँ, बिस्कुट जो है 1800 है, केक एंड पेस्ट्री कितने की है, 8000 की है, और क्या, ब्रेड और ढोकला 2600 और 900 का। ठीक है, ब्रेड कितने का, 2600, और ढोकला कितने का है, 900 का। ठीक है, ये सारा कुछ आपको गिवन है, मैंने यहाँ लिख दिया। अब देखो इसमें क्वेश्चन क्या बोला, एक एक से चलेंगे। बोल रहा है ढोकले की बिक्री बिस्कुट की बिक्री से आधी है। ढोकला कितने का आपका, ढोकला आपका 900 का। और बोल रहा है बिस्कुट बिस्कुट कितने का आपका, 1800 का। क्या ये इसकी आधी है, देखना बिल्कुल आधी है, तो ये स्टेटमेंट में सही है। इसमें बोला इनमें तो कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है। ठीक है, पहला सही है, मैं सीधा लास्ट वाला ले लेता हूँ एक बार। बोल रहा है बिस्कुट और ब्रेड की कुल की बिक्री केक और पेस्ट्री की बिक्री की आधी है। ठीक है, बिस्कुट और ब्रेड बोला है, तो बिस्कुट और ब्रेड ये रहा 2600 और 1800, टोटल कितने हो गए, 8 से 14, 2 3 4, 4400। और क्या बोल रहा है, पेस्ट्री बोल रहा है केक और पेस्ट्री से आधी है। केक और पेस्ट्री के आधी कितने हो गया, हाँ ठीक है, केक और पेस्ट्री कितने का, 8000। नहीं, ये भी गलत होगा। ठीक है, ये भी गलत होगा। तो आपको ऐसे चेक करना है इनमें से कौन सा है जो सही होगा। ठीक है, ऐसे आपको चेक करना है। ठीक है, कर लोगे आराम से, कोई सा भी उठा लेना आराम से, 2 ऑप्शन बचे, आराम से आपको बताना कौन सा होगा। इस तरीके से आपको चेक करना है। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। ठीक है, 15 सेकंड का टाइम है, आपको करके बताना है कौन सा उसका आंसर होगा। चलिए दोस्तों, अब इसको क्या करेंगे, एक टिप्स लिख लीजिए, इनमें आप थोड़ी सी बता देता हूँ आपको। देखो, जो आपका होता है ना प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू क्या होती है, जैसे कि मैंने कोई भी, जैसे कि ये रकम लिख रखी है 259031। मैं बोलूंगा 9 की प्लेस वैल्यू क्या है, तो आपको क्या करना है, जितने 9 है इसके बाद जितनी संख्या उतनी जीरो लगा देनी है। ये बोलते हैं प्लेस वैल्यू। ठीक है, और फेस वैल्यू क्या होता है, देखो फेस वैल्यू जैसे मेरा जो फेस है, मेरा मेरा एक ही फेस है, मेरे को एक जने से जाना जाता है, मेरे नाम जाना जाता है, जो मेरा फेस है ना वही मेरी वैल्यू है, खत्म बात। इस तरीके से अगर मैं पूछूं 2 की फेस वैल्यू क्या है, तो आप कहोगे 2 की फेस वैल्यू 2 ही है।
दो तो बिल्कुल दो जैसे दिखता है ना, बिल्कुल इस तरीके से करना है। तो चलो करते हैं। बोल रहा है कि इसमें आपकी 5 की स्थानीय मान क्या है। तो 5 का स्थानीय मान कितना है देखना, 5 और कितने आगे जीरो है इसके, 4 है, तो 4 संगे 4 जीरो लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है, 3 के अंकित मान। 3 का अंकित मान क्या है, 3 का अंकित मान 3 ही होता है। बोला इनका अंतर क्या होगा, बोल रहा है इनका अंतर क्या होगा, तो बस माइनस कर दो, कितना आ गया 7, 9 है ना, 97 ऐसा, ठीक है 97, फिर आ गया 9, 9 और 4। तो ऑप्शन कौन सा ऑप्शन है आपका, ऑप्शन बी। कर दोगे इसको, आए समझ में, स्थानीय मान और प्लेस वैल्यू कैसे आप इसको निकाल सकते हो। ठीक है, चलो दोस्तों आगे चलिए। उम्मीद तो मजा आ रहा होगा आपको, मुक टेस्ट में फास्ट फास्ट कर रहे हैं बिल्कुल अच्छी तरीके से। चलिए अभी वाला क्वेश्चन है, 15 सेकंड का टाइम आपके पास है, इसको करके देखिए। चलिए दोस्तों अब ये वाला करते हैं। इसमें क्या बोला है देखिए, इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक दुकानदार के पास 5 किलो बादाम है, ठीक है, 900 ग्राम क्या है किशमिश है, ठीक है, 2.8 kg क्या है काजू है, ठीक है, और इन सबको क्या करा उसने बराबर उस मात्रा में मिला दिया और तार 4 दर्जन पैकेट बनाना चाहता है। तो प्रत्येक पैकेट कितने केजी का और कितने ग्राम का होगा ये पूछा गया। ठीक है, अब इसको क्या करना है, देखो आपको इसमें ट्रिक से बता देता हूँ सिंपल सी। जो भी आपको छोटी फॉर्म दिखे ना उसमें आप कन्वर्ट करो। जैसे कि आप 5 kg है ना, 5 kg, 5 kg बादाम, तो आप भी क्या करो केजी को ग्राम में चेंज कर लो, सिंपल सा है। ठीक है, 5 kg क्या करो सीधा ग्राम में चेंज कर लो, तो कितना आ जाएगा ये 5100 ग्राम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 900 कितना हो जाएगा, ये 900 का 900 ग्राम ही है। ठीक है, 2.6 kg कितना हो जाएगा, इतने ग्राम हो जाएगा। और क्या बच गया आपका, बस ये है। ठीक है, बस इनको अब जोड़ लो, आप कितने ग्राम हो गए देख लो, 5 6 7 8 9, इतने ग्राम हो गए। ठीक है, लगभग 9 किलो 600 ग्राम। ठीक है, अब इसने बोला कि आपको 4 दर्जन के अंदर बताना है। 1 दर्जन में बताओ कितने होते हैं, 12, 4 में कितने हो गए 48, तो बस इसको 48 से भाग कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आती है बात समझ में। चलें अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, सीटेट ने पूछा हुआ है 2023 में, और ये पहले तो क्वेश्चन देखने के बाद आपको ये पता लग जाना चाहिए कौन सा चैप्टर का क्वेश्चन है, ये किसका है, मेंसुरेशन का क्वेश्चन है ना, 3D का। चलो कैसे करना है, आप इस क्वेश्चन को देखो, 15 सेकंड आपके पास है, पहले आप करो। चलो दोस्तों हम लोग करते हैं, देखो क्या बोल रहा है, एक तार है, ठीक है, उससे क्या करो उसने वर्ग बना दिया, वर्ग बना दिया। ठीक है, एक तार है, ये बोल रहा है ना एक वर्ग बनाया जाता है, उसका क्षेत्रफल कितना है, उसका 484, क्षेत्रफल कितना है दोस्तों 484। ठीक है, यदि इसकी तार को एक वृत्ताकार में अगर मोड़ दिया जाए तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, समझ में आया क्वेश्चन। बोल रहा है एक स्क्वायर है, ठीक है, तार ली भाई, उससे ना क्या बना, वर्ग बना दिया, वर्ग बना दिया, मैं बना देता हूँ वर्ग। ठीक है, लेकिन उसका बोल दिया उसमें क्षेत्रफल उसका कितना है 484, तो स्क्वायर का क्षेत्रफल कितना होता है 484, यहाँ से ए कितना आ गया आपके पास 22, कोई दिक्कत नहीं है 22 आ गया। अब देखिए अब क्या करना है आपको, अब आपको क्या करना है, इसमें इसने क्या करा, उस जो उसकी वो थी ना, जो वायर थी, मतलब मैं कह सकता हूँ ये 22 की है, इसकी साइड ये 22 की है, ये 22 की है और ये 22 की है। ठीक है, इससे इसने क्या करा, एक सर्कल बना दिया, ठीक है, इसके ऊपर चढ़ा दिया, तो इसकी सरकमफ्रेंस कर दी ना, सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है 2πr। ठीक है, अब बताओ मेरे को 2πr, इसके सबका एरिया, इसकी एरिया जो है वही तो उसने सर्कल पे चढ़ाया है, तो एरिया कितना होगा 88, सबको जोड़ लो। ठीक है, बस यहाँ से वैल्यू निकाल दो, पाई की वैल्यू बोलिए 22/7, आर आपसे पूछा है 88, काटो इसको, 4 पे कट गया, ये कट गया 2 पे, कितना आ गया, आर आ गया आपका 14, 14 इज द राइट आंसर। ठीक है, इस तरीके से आपको सोल्व करना था क्वेश्चन। चलो दोस्तों आगे चलते हैं अच्छी तरीके से। अब देखो दोस्तों ये वाला क्वेश्चन क्या था, कितना बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, 15 सेकंड का टाइम है, आपको करना है इस वाले क्वेश्चन को। आइए दोस्तों करते हैं क्वेश्चन, उम्मीद है आप लोगों ने कर लिया होगा। सबसे पहले आपको पता चल गया पैटर्न, पैटर्न का ये क्वेश्चन है। पैटर्न क्या बोलता है आपका, जैसे आपकी सीरीज शुरू में बिल्कुल सीरीज चली है ना, बिल्कुल वैसे आपको सीरीज चलानी। कैसे चलाई इसमें देखो, इन्होंने क्या करा, इनका देख लो 1 6 15 क्वेश्चन मार्क 45 66 और 91 है ना, ये बोला। इनका डिफरेंस देखो कितना आ रहा है, 5 का आ रहा है, इसका देखो कितना आ रहा है, इसका आ रहा है 9 का, है ना। ठीक है, अब ये तो कुछ बन रहा, तो इन अब देखो इनका और देख लो कितना आ रहा है 4 का, है ना। ठीक है, अब इसमें और देख लो इसका कितना आ रहा होगा, इसका आ रहा है 1 और 2 21, इसमें कितने का आ रहा है
तो इसमें 4 का, अगर 9 में मैं 4 जोड़ता हूँ 13, 13 और 15 कितने हो गए 28। अब देखो कैसे करा मैंने, इसका भी गैप कितना आ गया 4, ठीक है। तो 9 में 4 जोड़ दो कितना हो गया 13, अब 13 को 15 में जोड़ दो कितना हो गया 28। अब 28 और इनका गैप देख लो, तो फिर लास्ट में फिर से 4 सारा गैप बनता रहेगा। तो इस तरीके से ये पैटर्न हो रहा था, इस तरीके से आपको सोल्व करना है। चले दोस्तों आगे चलिए। चलिए दोस्तों, सीटेट ने पूछा हुआ क्वेश्चन है, देख लो एक बार ये वाला कैसे करना है। इस क्वेश्चन को बहुत हल्का क्वेश्चन है, आराम से कर सकते हो इस क्वेश्चन को आप। चलिए दोस्तों, उम्मीद है आपने कर लिया होगा इस क्वेश्चन को, नहीं करा तो हम लोग करेंगे मिलके, ठीक है। चलो दोस्तों, क्या बोल रहा है, एक 12 घंटे वाली घड़ी में 9 AM पर मिनट की सुई के सिरों और घंटों की सुई के सिरे के बीच की दूरी क्या होगी, ठीक है। यदि मिनट की सुई की लंबाई 4 सेंटीमीटर और घंटे की सुई की लंबाई कितनी है, यदि मिनट की सुई की लंबाई 4 सेंटीमीटर और घंटे की सुई की लंबाई 3 सेंटीमीटर, ठीक है। इसने बोला भाई एक आपकी क्लॉक है, ठीक है। बोल रहा है जो एक 12 घंटे वाली घड़ी में 9 AM पे, ठीक है। बोल रहा है आपकी छोटी वाली जो मिनट की सुई है वो 9 पे, और घंटे वाली की सुई कितने पे है 12 पे, ठीक है। बोल रहा है जो इसकी मिनट की सुई है ना उसकी लंबाई कितनी है 4, ठीक है। जो मिनट की सुई है वो कितने की है 4 की, और बोल रहा है जो घंटे की सुई है वो कितने की 3 की है। ये चीज क्लियर होती है आपको, मेरे ख्याल से शो नहीं हो रहा होगा, अब शो होगा देखना। ये घड़ी है, ठीक है, ये आपकी मिनट की सुई हो गई, ये मिनट की है घंटे की। बोल रहा है जो मिनट की सुई है वो 4 है, तो घंटे की सुई 3 है। बोल रहा है इनके बीच की ये लेंथ कितनी होगी। तो आपको दिख रहा है राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है ना। अगर ये 3 है ये 4 है तो ये क्या होगी, सिंपल 5 होगी। ये चीज मैं आपको करवा चुका हूँ, ठीक है। पाइथागोरस आपको याद होने चाहिए कुछ कुछ, ठीक है। चलो दोस्तों चलते हैं अब आगे की तरफ। चलो दोस्तों देखो, सीटेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है, डाइस का क्वेश्चन है, ठीक है। ये वाला होमवर्क ले लो आप, ये वाला कमेंट में बताना इसका आंसर क्या है। नहीं होगा तो मैं नेक्स्ट स्लाइड में जितने भी होमवर्क क्वेश्चन दे रहा हूँ वो सारे के सारे आपको करा दूंगा मैं, ठीक है। चलो अगले मॉक टेस्ट में कर लेंगे। अब बताओ दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन 15 सेकंड का टाइम है आप लोगों के पास। उम्मीद है दोस्तों आंसर आ गया होगा आपका। चलिए दोस्तों, इसमें करना क्या है ये देखो, इसने बोला है संख्याओं 45, 85 और 105 का लघुत्तम, मतलब कि एलसीएम, एलसीएम बताना आपको सिंपल सा बस। तो आप इसको एलसीएम कैसे, अगर जब भी आपको बड़ी दिख जाए ना तो आप सबसे बढ़िया बेस्ट बताऊंगा, इसी से ले जाना आप एलसीएम, ठीक है। 105 इसी से आप ले जाओ, आराम से हो जाएगा। सोल्व कर लो, 5 9 जा 5 5 6 7 8 5 7 जा, और कितना हो गया 5 21 पे गया। अब किस पे गया, 3 पे काट लेते हैं इसको, 3 17 ऐसे ही लिख दो। ये कितने पे गया 7 पे, ठीक है। अब तो कटेगा नहीं, अब एक की टेबल से ही कटेंगे बस। तो 15 15 दिए 45, फिर 7 से मल्टीप्लाई कर लो 35, और ये कितना आ गया 35 28 29 30 31, ठीक है। 315 क्या मल्टीप्लाई 17 में कर लो बस, 7 5 35। तो इसकी अगर मल्टीप्लाई सोल्व करोगे तो इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन बी, ठीक है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। बस एलसीएम निकालना तो और कुछ नहीं करना था इसमें, ठीक है। चलो दोस्तों, अब ये वाला क्वेश्चन करके बताओ, 15 सेकंड का टाइम आप लोगों के पास है। चलिए दोस्तों, अब देखो दोस्तों इसमें क्या बोला है, संख्या 19 और 51 के बीच में कितने अभाज्य युग्मन, युग्मन मतलब कि क्या बोलता है, हाँ ट्विन, ट्विन प्राइम। ट्विन प्राइम क्या होते हैं, ऐसी अभाज्य संख्या जिनके गैप कितना होना चाहिए, 2 का गैप होना चाहिए। तो हमको बोला है 19 और 51 के बीच में ऐसे कितने होंगे, ठीक है। तो कौन कौन सा है देखो, एक तो आपका बन जाएगा 29 और 31 है, दोनों प्राइम नंबर, उनके बीच का गैप कितना है, 2 का गैप है।
कोई दिक्कत नहीं। ऐसी एक और संख्या आपकी कौन सी, 41 और 43, ठीक है। तो ऐसे कितने हैं, ऐसे आपके दो ही हैं जो 19 और 51 के बीच में आते हैं। कौन कौन से, 29 31 के बीच में गैप 2 का है, इसमें भी दो गैप 2 का है, ठीक है। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व करना था। आती है बात समझ में? चलें आगे की तरफ, ठीक है। ट्विन प्राइम समझ गए ना, ट्विन प्राइम किसको कहते हैं, ट्विन प्राइम को कहते हैं जिनके अभाज्य संख्या का गैप कितना होना चाहिए, 2 का होना चाहिए। चलो अब चलो ये वाला क्वेश्चन देखो दोस्तों, क्या बोल रहा है, बोल रहा है एक 12 घंटे वाली सुई, ठीक है, 12 घंटे वाली की, घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच का कोण 180 डिग्री कब होगा, ठीक है। अब आप बताओ मुझे 180 डिग्री का कोण कब बनेगा, 180 डिग्री का कोण कब बनेगा दोस्तों, आप बताओ मुझे, ठीक है। आपको बताना है इस घड़ी की सुई में 180 डिग्री का कोण कब बनेगा। ठीक है, चलो कब बनेगा, 5.5 आपको लगता है बनाएगा, नहीं बनाएगा, आपका इमेजिन भी कर सकते हो। नो, नो भी नहीं बता, नो 90 डिग्री का कोण बनाएगा, लेकिन 6 जो है, 6 बिल्कुल सीधा होता है, और ये क्या बनाएगा, 180 डिग्री का कोण बनाएगा आराम से। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी, ठीक है। सीटेट किया बिल्कुल आराम से, इन प्रैक्टिस करो, आपको मजा आ जाएगा, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन भी आपका होमवर्क है, 2 क्वेश्चन दे दिए मैंने होमवर्क के लिए, ये क्वेश्चन भी आपका होमवर्क है। चलो अब ये क्वेश्चन बताना है आपको, 15 सेकंड का टाइमर फिर से आपका स्क्रीन पे है। चलिए दोस्तों देखो इसने क्या बोला है, बोल रहा है ये फिलिंग द ब्लैंक्स फिल करना है आपको, बोल रहा है 2/3, ठीक है, 2/3 प्लस फिलिंग द ब्लैंक्स जगह एक्स ले लो आप, ठीक है, बराबर किसके, 11/12 हिस्सा, ये बोल रहा है। बस यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालनी है आपको, तो बस निकाल लो, एक्स इधर करो, इसको इधर माइनस में भेज दो, 11/12 माइनस 2/3, कोई दिक्कत नहीं, एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना आ गया 12, 11 और ये कितना आ गया आपका 4 3 8, है ना, 4 दूनी 8, 11 में से 3 8 9 10 11, 3/12, ठीक है। तो मैं इसे और काट सकता हूँ, 1/4 लिख सकता हूँ। क्या ऐसा क्वेश्चन है 1/4 का, क्या कुछ गड़बड़ हो गई, 12 एलसीएम आ गया, ठीक है, 11 आ गया, ये कितने में गया, 4 पे 4 8 8 9 10 11, 3/12, 3/12 हिस्सा भी नहीं है क्या, तो है तो ऑप्शन में दोस्तों ये रहा 3/12, इन्होंने काटा नहीं है, मैंने कट कर दिया था, ठीक है, इन्होंने कट नहीं करा, देखो क्या ना 3/12, तो ये रहा 3/12, ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। चले आगे, चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, बढ़िया क्वेश्चन है, बिल्कुल एवरेज का क्वेश्चन है ये। चलो दोस्तों ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो क्वेश्चन बोल रहा है बढ़ते हुए क्रम में, ठीक है, 7 लगातार बिल्कुल सम संख्या होते हैं इवन नंबर, ठीक है, उन सबका योग कितना है 98, मतलब कि उसका औसत दे रखा है आपको कितना 98, तो इसमें से तीसरे नंबर की संख्या क्या है, ठीक है। अब करते हैं, देखो मेरे कहने का मतलब क्या, एवरेज देखो 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे कोई 7 नंबर है सम संख्या, ठीक है, उनके बीच का इन सबका योग कितना 98, मतलब इनका एवरेज ये है 98, तो इसका सम निकालने के लिए इसको 7 से भाग कर दो, ठीक है, कितना आएगा, 7 एकम 7, 7 8 9, कितना आ गया 14, तो बीच वाली संख्या कितनी होगी 14। अब इसको 2 हिस्से में बांट दो, जैसे कि ये अगर 14 है, ठीक है, तो ये कितनी होगी 16, ये 18, ये 20, ये कितनी होगी 12, और ये कितनी होगी 10, ये कितनी होगी 8, ठीक है। तो यही बोल रहा है, तो इसने बोला तीसरे नंबर की संख्या कौन सी, तीसरे नंबर की संख्या कौन सी है, देखो 12, इस तरीके से इसको सोल्व कर सकते हो। आती है बात समझ में, चले आगे की ओर चलते हैं, 15वें क्वेश्चन पे आ गए दोस्तों, ये वाला करो क्वेश्चन। चलो दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या बोला है, कुसुम के अपने मित्रों के साथ शाम को तब तक खेलने जाते हैं जब तक घड़ी में दोनों सुइयां 6 पे नहीं हो जाती, तो उसको 24 घंटे वाली सुई में किस तरीके से कर सकते हैं, बोल रहा है 6 बजाने आपको शाम के, तो आप क्या बोलोगे, मतलब दोनों सुइयां क्या होनी चाहिए 6 पे होनी चाहिए, तो आप क्या बोलोगे, क्या वो 6:30 बज रहे होंगे, नहीं ये तो सुबह के होगा ना, लेकिन बोला 24 घंटे वाली घड़ी, जिसका 24 घंटे वाले का मतलब क्या होता है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, फिर अगर 1 बजेगा दोपहर के तो उसमें लिखेंगे 13, फिर 14, फिर 15, ऐसे करके, तो कौन सा आंसर होगा इसका 6:30 का मतलब
6:30 का मतलब आंसर कितना हो जाएगा? 18, 18:30, ठीक है। इसको इसको बोलते हैं 6:30 शाम के, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, इस तरीके से करेंगे। इसका आंसर क्या होगा? ये वाला। चले दोस्तों आगे, चलो बस 4 क्वेश्चन और रह गए हैं आपके, देख लो। ये क्वेश्चन भी आपका होमवर्क है, तीसरा क्वेश्चन मैंने होमवर्क दिया आपको, ठीक है। नहीं होगा तो नेक्स्ट स्लाइड में सारे क्वेश्चन करवाऊंगा मैं आपको। चलो अब ये क्वेश्चन करो, ये क्वेश्चन मस्त है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों क्या बोलता है, क्या आप लोग सोल्व करना चाहोगे? मैंने एक करवा भी था पिछले वाले मॉक टेस्ट में। देखो इसमें क्या बोल रहा है, इसको डिक्रीजिंग, ठीक है, असेंडिंग डिक्री, असेंडिंग डिसेंडिंग ये ऑर्डर होते हैं ना। असेंडिंग क्या होते हैं आपके, जो छोटे से बड़े कदम पे चलते हैं, और क्या डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या होता है, जो बढ़ते से नीचे कदम पे चलते हैं। तो आपको बताने 4 ऑप्शन में से क्या होना चाहिए। तो मैंने देखो आपको एक ट्रिक बताई थी, आप इसको पॉइंट के बाद ना हमेशा नंबर मानो, नंबर। अभी बताना ये क्या है, 4351। तो इन दोनों में सबसे बड़ा कौन सा है? इन चारों में से सबसे बड़ा चल रहे हैं भाई ये दोनों, तो ये दोनों तो ऐसे ही कट गए। अब आते हैं इनके बीच में। अब ये मान लो ये कितना है, 5143, और ये क्या है 5300। तो इनमें सबसे बड़ा कौन हुआ? ये। तो ऑप्शन कौन सा हो गया? ऑप्शन सी। ऐसे करके टिक लगा के आ जाओगे सिंपल सा देख के, ठीक है। इस तरीके से इसको क्वेश्चन को सोल्व करना था, ठीक है। चलो आगे की ओर। और ये क्वेश्चन तो पता नहीं मैंने कितने बार करवाया है आपका, शायद मॉक टेस्ट में से तब दूसरा ये पता नहीं, लेकिन जो हमने ऑफलाइन बैच हमारे सीटेट के चल रहे हैं उसमें पता नहीं ये बच्चे देखते ही क्वेश्चन कर देंगे। इन क्वेश्चन में कभी क्या, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिख जाए ना, ऐसा लिखा हुआ और एक वैल्यू आपको दे रखी हो, सिंपल आपको क्या करना है, इन दोनों की मल्टीप्लाई और 1000 से डिवाइड, डायरेक्ट आंसर आएगा, डायरेक्ट आंसर बिल्कुल। ट्रिक मान लो, कुछ मान लो, इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी और 1000 डिवाइड करना, और कुछ नहीं देगा इस क्वेश्चन में, ठीक है। चलो आगे की ओर, आज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। ये भी आप कर सकते हो, ये भी आप कर सकते हो, गारंटी दे रहा हूँ, ये भी आप कर सकते हो। दोस्तों आज के लिए बस मैं रखता हूँ, ये था आपका मॉक टेस्ट सेकंड, ठीक है। उम्मीद है मैंने सही से फास्ट करवाया होगा, थोड़ा सा आपका टाइम भी बचेगा ना, आपको प्रैक्टिस भी हो जाएगी, ठीक है। ऐसे ऐसे करके हम लगभग अपने 30 मॉक टेस्ट कंप्लीट करेंगे, ठीक है, आराम से। इसमें आपके 20-20 क्वेश्चन होंगे हर में, और ये सारे सीटेट की प्रीवियस ही। अगर आपने ये कर लिया तो इससे बाहर नहीं जाने वाला आपका मैथ का पेपर। चलो दोस्तों आज के लिए वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू गाइस।